तंत्रोदकं वार्तिककारमण्यं शंकराचार्यं ईश्वरं बादरायणं सूर्याचक्रमणिने नमो नमः ईश्वरो गुणात्मने मूर्तिर्द्वारे योगप्रियाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैर्विश्वामित्रस्वर्णभिर्विषेमदेवैनं यदायुः स्वस्ति इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नक्षत्राः अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। श्री भगवान पांडुरंग परमात्मा श्री ज्ञान महाराज जगत गुरु तुकाराम महाराज श्री संत एकनाथ महाराज इत्यादि सब संतों की अलौकिक प्रयत्नों की अकारण ऐसे कृपा से उपनिषदों के विचार के प्रसंग में अथर्ववेदीय मांडूक्योपनिषद के विचार करते हुए 3 पादों का विचार हुआ और चतुर्थ पाद जो ब्रह्मरूप पाद है अधिष्ठानात्मक है सभी पूर्व तीनों पादों का। इसलिए अब जो अबीजात्मक है बीज रहे परमार्थ स्वरूप सर्प में जैसे रज्जु में जैसे सर्प की प्रतीति होती हो ऐसे रज्जु स्थानीय जो उक्त पदत्रय के निराकरण के द्वारा आत्मस्वरूप के बोध की भीड़ पादत्रय का निराकरण करके आत्मस्वरूप का बोध हो, इसलिए चतुर्थ पाद का वर्णन उपनिषद में किया जा रहा है। मंत्र नान्त प्रज्ञं न बहिष्प्रज्ञं नोभयत प्रज्ञं न प्रज्ञानघनं न प्रज्ञं न प्रज्ञं इधर स्थान नहीं है, इधर स्थान नहीं है, उधर का है। अदृष्टम व्यवहार्यम अग्राह्यमलक्षणम अचिन्त्यमव्यपदेशम एकात्मप्रत्ययसारम प्रपंचोपशमं शांतं शिवम् अद्वैतं चतुर्थं मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः। मूलार्थ नान्त प्रज्ञं जो न अंत प्रज्ञ जिसकी प्रज्ञा अंदर नहीं है, अंत प्रज्ञा जो नहीं है, न बहिष्प्रज्ञ जो बहिष्प्रज्ञ भी नहीं है। अर्थात हमने जैसे विश्व को बहिष्प्रज्ञ बताया और बाहर विषयों की ओर ही प्रज्ञा है जिसकी, ऐसा विश्व बहिष्प्रज्ञ है। और जो तेजस है वह तेजस अंतः प्रज्ञ बताया, उसकी प्रज्ञा अंतः जो सूक्ष्म वासनात्मक है वासनाओं को ही विषय करने वाली प्रज्ञा
तेजस की है और विश्व की बाह्य विषयों को विषय करने वाली प्रज्ञा है। एक एक का निषेध करते हुए बताया नान्त प्रज्ञम, इससे विश्व का निषेध किया। न बहिष्प्रज्ञम, बाह्य स्थूल विषयक प्रज्ञा बुद्धि नहीं है जिसकी, ऐसा यह बहिष्प्रज्ञ भी नहीं है। नो भयत प्रज्ञम, फिर दोनों एक साथ बहिष्प्रज्ञा और अंत प्रज्ञा उभय प्रज्ञा एक साथ है, ऐसा भी नहीं है। नो भयत प्रज्ञम न प्रज्ञा न घनम, और ये प्रज्ञान घन अतिशय सुषुप्ति जैसे होती है, उसी तरह यह प्रज्ञान घन नहीं है। न प्रज्ञम न प्रज्ञम, यह प्रज्ञ भी नहीं है, अर्थात प्रज्ञ को कहते विद्वान, जानकार, ज्ञानी। न प्रज्ञम, ये ज्ञानी भी नहीं है, प्रज्ञ नहीं और अज्ञानी भी नहीं। ऐसा यह तत्व अदृष्टम, अदृष्ट है, अर्थात कभी भी यह अदृश्य है, इंद्रियों का विषय नहीं है। अदृष्टम अव्यवहार्यम, इसलिए इंद्रियों का विषय जो होता है वह व्यवहार्य होता है। यह तत्व इंद्रियों का विषय नहीं है, इसलिए व्यवहार्य नहीं है। अव्यवहार्यम अग्राह्यम, अग्राह्य अर्थात कर्मेंद्रियों से ग्रहण करने योग्य यह नहीं है। अलक्षण, अलक्षण है, ये इंद्रियों का विषय नहीं है, अलक्षण है, अर्थात इसका कोई लक्षण नहीं किया जाता, अनुमान करने योग्य यह नहीं है। अचिंत्यम, चिंतन का विषय नहीं है। अव्यपदेशम, ये जागरण या उपदेश व्यपदेश योग्य नहीं है। एकात्म प्रत्यय सारम, ये एक आत्म प्रत्यय ही सार है जिसका, ऐसा यह तत्व प्रपंचोपशमम, सभी प्रपंच का उपशम जिसमें होती है, निवृत्ति जिसमें होती है, ऐसा प्रपंच रहित शांत शांत शिव अद्वितीय जो पुरुष है, चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेय, उसे ही चतुर्थ पुरुष कहा जाता है। वही आत्मा है वास्तविक और वही विज्ञेय है, जानने योग्य है। यह सरल शब्दशः अर्थ हुआ। अब भाष्य का अर्थ देखते हैं। नंत प्रज्ञम इत्यादि, इसमें एक शंका कर दे। टीका में लिखा किम उत्तरेण ग्रंथेन तुर्यम प्रतिपाद्यते किम वा तस्य स्थानत्रय वैलक्षण्यम विवक्षते। जो आगे के मंत्र है उसके द्वारा आप किसका प्रतिपादन कर रहे हैं? तुरीय का प्रतिपादन करते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन तुरीय का साक्षात उसी का प्रतिपादन है अथवा वह तुरीय तीनों स्थानों से अतिरिक्त अलग है, विलक्षण है, इसी का प्रतिपादन किया जा रहा है। क्या है? इस तरह से दो विकल्प करें और उनका उत्तर देते हुए प्रथमे प्रतिपादकस्य विधाना व्यतिरेकात् अन्य निषेधानर्थक्यम, क्योंकि कहते कि यदि पहला विकल्प मानेंगे
तुरीय का साक्षात प्रतिपादन ही किया जा रहा है। तो प्रतिपादन ये विधान से अलग अर्थ वाला नहीं है, अविपरीत विधान अर्थात विधि और प्रतिपादन इसका तात्पर्य प्रतिपादक विधि रूप होता है। प्रतिपादन अर्थात विधान करना, विधि मुख से प्रतिपादन होना। यदि ये सभी प्रतिपादन या विधान से भिन्न न होने के कारण यहाँ पर प्रस्तुत में नान्त प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम ये जो निषेध करने वाले वाक्य दिए हैं वो अनर्थक हो जाते। इसलिए यहाँ पर तुरीय का साक्षात प्रतिपादन किया है, यह नहीं कह सकते। यदि कहोगे हम तुरीयम प्रतिपाद्यते तस्य स्थानत्रय वैलक्षण विवक्षित है, तीनों स्थानों से विलक्षण यह तत्व है, इसकी विवक्षा की जाती है। तो कहते हैं स्थानत्रय वैलक्षण तद अनर्थक्यम आपद्यत। अभी उसमें अनर्थकता ही होती, क्यों? अनुक्त्या एव उक्ता अन्यत्व सिद्ध है ना। अनुक्त्या एव न अकथन के द्वारा ही यदि हम तीन पादों का कथन कर देते और शांत बैठ जाते तो इससे विलक्षण चौथा पाद है, ये तो सिद्ध हो जाता। उसका निरूपण ही न करते तो ऐसी अवस्था में वह स्वतः ही तीन पाद के निरूपण के पश्चात चतुर्थ पाद की स्वस्वरूपतः सिद्धि हो ही जाती। तो यहाँ पर तुरीय के प्रतिपादक वाक्य मानेंगे तो भी समस्या, और तुरीय को तीन अवस्थाओं से विलक्षण बताएंगे तो भी यह अनर्थक्य दोष तो आता ही रहता है दोनों विपक्ष में। तब यानी इस तरह से शंका यहाँ पर भाष्य में करी जा रही है। कहते हैं ननु आत्मनश्चतुष्पात्वं प्रतिज्ञाय पादत्रय कथनेनैव चतुर्थस्य अंतप्रज्ञादिभ्य अन्यत्व सिद्धे न अंतप्रज्ञम इत्यादि प्रतिषेधो अनर्थकः। कहते कि ननु आत्मन चतुष्पात्वं प्रतिज्ञा, आत्मा चार पादों वाला है, ऐसी प्रारंभ में क्या करी? प्रतिज्ञा, ऐसी प्रतिज्ञा करी है कि नहीं? कैसा आत्मा है? कितने मंत्र में बताया? दूसरे मंत्र में यह बताया कि आत्मा चतुष्पाद है। ऐसी प्रतिज्ञा करके पादत्रय कथनेन एवं तत्पश्चात तीनों पादों का निरूपण किया, अर्थात तीन चार पादों में प्रथम दो और 5-6 मंत्र में अंतिम पाद का अर्थात तीसरे पाद का कथन किया। तो उसी पादत्रय के कथन के द्वारा चतुर्थ से अंत प्रज्ञा दिव्य अन्यत्व सिद्ध। चतुर्थ पाद नंत प्रज्ञम इत्यादियों के कारण ये भिन्न है। ये सिद्ध होने पर नंत प्रज्ञम इत्यादि प्रतिषेध अनर्थक, अनंत प्रज्ञम इत्यादि जो निषेध किया है वह अनर्थक होगा, है कि नहीं?
क्योंकि अन्य तो भिन्न है। ये तीन पादों का निराकरण करो और शांत बैठो, चतुर्थवाद सिद्ध हो जाएगा स्वयं। पुनः यह प्रतिपादन किया जा रहा है, अर्थात नान्त प्रज्ञम इत्यादि निषेध में ये करना, क्योंकि भिन्न के लिए कर रहे हो तो ये तो पहले असिद्ध हो जाता है। तब सिद्धांती उत्तर देते हैं अतो न निषेधानर्थक्यम इति परिहार। सिद्धांत निषेध प्रयोजनम चलेगा। अतः न निषेध अनर्थक्यम, निषेध अनर्थक नहीं, ये सिद्धांति कहने के लिए आरंभ करते हैं। लेकिन टीका में देखिए, न तावत तुरीयम विधि मुख्य न बोध। तुरीय तत्व को विधि मुख से नहीं जानना चाहिए, क्योंकि विधि मुख से यह जानने योग्य नहीं है। क्यों? तो स्वप्रकाश, यह जो तत्व है वो स्वयं प्रकाश है। स्वयं प्रकाश को विधि मुख से जानने की कोई भी आवश्यकता अर्थात जान ही नहीं सकते, जानने योग्य नहीं है। निषेध मुख से तो कहते तस्मिन प्रकाशादि अनुदया, यह ब्रह्म आत्म तत्व स्वयं प्रकाश होने के कारण उसमें अन्य प्रकाशादियों का उदय नहीं होता, इसलिए विधि मुख से इसका प्रतिपादन नहीं होगा। तथापि समारोपित विश्वादि रूपेण यत् प्रतिपन्नम तत् निषेधेन बोध्यते। उसी तरह समारोपित विश्वादि रूपेण आरोपित जो विश्वादिक है तद्रूप से यत् प्रतिपन्नम, जिसको हमने जाना, आरोपित रूप से जो जो प्राप्त है हम उनका निषेध करेंगे। तो उनके निषेध के द्वारा यह आत्म तत्व बोध जाना जाता है। तद अनिषेधे तस्य यथावत् अप्रधानात्, यदि हम उसका निषेध नहीं करेंगे तो प्रत्येक अभिन्नत्वेन उसकी प्रसिद्धि होगी, तो क्या होगा, मूल स्वरूप का यथार्थ बोध नहीं हो पाएगा। इसलिए निषेध किया जा रहा है उनको हटाने के लिए, तो निषेध अनर्थक नहीं है। इस तरह से निषेध करते कहते कि न सर्पादि विकल्प प्रतिषेधेन एव रज्जु सर्प प्रतिपत्ति वत्रेवस्थस्यैव आत्मनस्तुरीयत्वेन प्रतिपादयिषितत्वात्। कहा कि सर्पादि विकल्प प्रतिषेधेन एव, जो सर्पादि रज्जु में परिणत हो जाए और विकल्प है, मिथ्या है, ब्रह्म भ्रांत है कि नहीं, उन विकल्पों का निषेध करने मात्र से ही जैसे रज्जु तत्व की वास्तविक प्रतीति होती है, रज्जु की वास्तविक रज्जु स्वरूप प्रतिपत्तिवत, रज्जु के स्वरूप के ज्ञान की तरह त्रयवस्थस्यैव, त्रयवस्थस्य अर्थात तीनों अवस्थाओं में स्थित जो आत्मा है, आत्म तत्व है, वही
तुरीयत्वेन प्रतिपिपादयिष्यत्वात्, उसी का तुरीय रूप से प्रतिपादन करेंगे तो तुरीय रूप से प्रतिपादन करने के लिए वही इष्ट है। तत्वम मसीतिवत्, जैसे तत्वमसि इस वाक्यों में वही आत्म तत्व तुरीय रूप से आत्म तत्व प्रतिपादन करने के लिए इष्ट है, उसी तरह यहाँ पर भी वही आत्म तत्व प्रतिपादन करने के लिए इष्ट है। कहते कि टीका में देखिए, ननु स्थानत्रय विशिष्टस्य आत्मनः नैव तुरीयात्मं तुरीय ग्रंथेन प्रतिपाद्यते। तो कहते तुरीय ग्रंथेन करता है, प्रतिपाद्यते क्रियापद है और बाकी कर्म। तो कहा तृतीय ग्रंथ है, अच्छा तुरीय तृतीय नहीं, तुरीय ग्रंथ है ना, जो यहाँ वर्णांत प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम न भयत प्रज्ञम न प्रज्ञम न प्रज्ञम न प्रज्ञानगणम न प्रज्ञम न प्रज्ञम अव्यवहार्यम पीठ्य अदृश्यम अग्राह्य अग्राह्यम अलक्षणम अचिंत्यम अव्यपदेशम एकात्मवत्तरसारम शिवम शांतम प्रपंचोपशवम शिवम शांतम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा सविज्ञेयः। यह जो पूरा आपके आगे मंत्र उपस्थित किया, इस मंत्रात्मक ग्रंथ के द्वारा अर्थात तुरीय ग्रंथ के द्वारा स्थानस्थय विशिष्ट जो आत्मा, उसी में ही तुरीयात्मत्व का प्रतिपादन नहीं किया जाता। इसका तुरीयात्मत्व का प्रतिपादन, इसका प्रतिपादन नहीं होता। क्यों? तुरीयस्य विशिष्टात् विलक्षणत्वेन अत्यंत भिन्नत्वात्, क्योंकि तुरीय विशिष्ट से विलक्षण है, इसलिए विशिष्ट से अतिशय विलक्षण होने से अत्यंत भिन्नत्वात्, यह तत्व कैसा है? अतिशय भिन्न है। तत्र उसी के विषय में कहते हैं, यदि त्रयवस्थात्म विलक्षणम तुरीयम अन्य प्रतिपत्ति द्वारा भावात् शास्त्रोपदेश अनर्थक्यम शून्यता प्रतिर्वाम। कहते हैं यदि त्रयवस्थात्म विलक्षणम तुरीयम, तुरीय कैसा है? तीन अवस्थाओं से विलक्षण है। तीन अवस्थाओं से कैसा है? विलक्षण है। अन्य प्रतिपत्ति द्वारा भावात्, और अभी इसी के ज्ञान के लिए दूसरा कोई मार्ग नहीं है। अन्य प्रतिपत्ति अर्थात ज्ञान का द्वार का अभाव होने से शास्त्रोपदेश अनर्थक्यम, शास्त्र का उपदेश अनर्थक है। अथवा शून्यत्वा की आपत्ति, इस तरह से दो दोष आते हैं। पहले इसको समझने के लिए ठीक है, कोई और देखना पड़ेगा। प्रातिभाषिक वैलक्षण्य भी विशिष्टोपलक्ष्योरात्यंतिक वैलक्षण्य अभावात् न तात्विकम तुरीयस्य विशिष्टात् अन्यत्वम। कहते प्रातिभाषिक वैलक्षण्य भी, यह पुरुष, यह प्रातिभाष एक टिप्पणी में लिखते हैं, एक से पुरुष से कुंडल दंडनी
दंडलादि विशेषणे कुंडलत्व दंडित्वादि वैलक्षण्यम, और वही यत् तत्प्रातिभाषिकम, क्योंकि वह कैसा है? प्रातिभाषिक। क्योंकि प्रातिभाषिक वैलक्षण्येपि विशिष्टोपलक्ष्योः, विशिष्ट और उपलक्ष इन दोनों में आत्यंतिक वैलक्षण्य भाव, जादिक वैलक्षण्य नहीं है। तात्विकम तुरीय से विशिष्टादन्य, तो तुरीय वह विशिष्ट से अतिरिक्त है। न तात्विकम तुरीय से, तुरीय जो विशिष्ट से अन्य बताते हैं वह तात्विक नहीं है। अन्यथा अत्यंत भिन्नयोर्मिथ संस्पर्श विरहीन और उपायोपाय भाग भावायोगात् तुरीय प्रतिपत्तौ विशिष्ट से द्वारत्वाभावात् अन्य से तत्प्रतिपत्ति द्वार तद विशिष्ट रूपम अनुद्य विशेषणं शापोहेन तस्य तुरीयत्वम् उपदिश्यते। देखिए, हाँ एक पत्ती छूट गया। देखो, अन्यथा यदि विशिष्ट से विलक्षण अतिशय विलक्षण मानोगे तो क्या होगा? अत्यंत भिन्न योर, जो अतिशय भिन्न है, ऐसे दोनों का मित परस्पर संस्पर्श विरहिणो, परस्पर संबंध रहित जो उपाय और उपेय, परस्पर संबंध रहित ऐसे जो पदार्थ है उनमें उपाय उपेय भाव का कोई, उपाय उपेय भाव की कोई योग्यता न होने से हमको, क्योंकि जिसका कोई संबंध ही नहीं है तो कार्य कारण भी नहीं बनेगा ना। कि और हमको तत्व तो चाहिए, तुरीय तत्व का ज्ञान होना चाहिए। इसलिए तुरीय प्रतिपत्तौ विशिष्ट से द्वारत्वाभावात्, तुरीय के ज्ञान में विशिष्ट में द्वारत्व का भाव अर्थात विशिष्ट द्वार नहीं है। इसलिए अन्य से तत्प्रतिपत्ति द्वार से दर्शनात्, और दूसरा उस आत्म तत्व के ज्ञान का कोई द्वार नहीं देखा जाता है। इसलिए तुरीया प्रतिपत्ति रेव से आदित्यर्थ, पूर्वपक्ष का क्या मानना है? तुरीय का ज्ञान ही नहीं होता, या आप मान लीजिए। अब सिद्धांत उसको उत्तर दे रहे हैं, कथन मात्र शास्त्र तो शुरू हो गया, शास्त्र प्रमाणी है, इसलिए कहते हैं शून्यतापत्तिर्व, कहते हैं कि फिर तुरीय का ज्ञान भी नहीं होगा, तो कहते नहीं ऐसा नहीं होगा। कौन सी आपत्ति आएगी? कहते शून्यता आपत्ति आ जाएगी। शून्यता पत्तिर्वा। अब देखिए, शून्यता मातरी तुरीय प्रतिपत्तिर्भूत, यदि तुरीय का ज्ञान ही न हो, ऐसे यदि कहोगे तो कहते शून्यता पत्ति होगी। विशिष्ट से वो प्रतिपत्तिया तुरीय से अप्रतिपत्तौ, विशिष्ट की ही प्रतिपत्ति होने से और तुरीय का ज्ञान न होने पर प्रतिपन्न से विश्वादेर, कौन?
प्रतिपन्न ज्ञात जो विश्वादिक है उनका भी विशिष्ट प्रत्युदस्तत्वा विशिष्ट का निषेध करने पर देखो विशिष्ट का तो ज्ञान हो गया विशेष और लेकिन तुरीय का ज्ञान नहीं हुआ और जो विशिष्ट है उसका हमने निषेध किया और दूसरे किसी का ज्ञान नहीं हुआ जो प्रतीत होता था विश्वादिक उसका तो निषेध किया और तुरीय का ज्ञान नहीं हुआ तो क्या दोष होगा? शून्य रहेगा ना, जो था उसको हटाया जो नहीं है और दूसरा है उसकी प्रतीति नहीं होती तो कौन सा दोष आएगा? शून्यवाद आएगा। इसलिए कहते हैं नैरात्म्य धीरीव आपद्येत अनात्म विषय अर्थात आत्म विषयक बुद्धि न होने की आपत्ति आएगी, इसलिए शून्यता 32वां यह पद का। और आगे कहते रज्जुरिव सर्पादिभिर विकल्पमाना स्थानत्रयेपि आत्मा एक एव अंत प्रज्ञादित्वेन विकल्प्यते। और कहा कि रज्जु की तरह सर्पादिभिः विकल्पमाना, जैसे रज्जु सर्प रूप से प्रतीत होता है, रज्जु का ही भ्रम सर्पादि रूप से होता है, तो रज्जु ही सर्पादियों के द्वारा विकल्प को प्राप्त होने वाली रज्जु ही उसी तरह स्थानत्रयेपि, जैसे रज्जु सर्पादियों के द्वारा रज्जु विकल्प को प्राप्त होती है उसी की तरह स्थानत्रयेपि आत्मा एक एव अंत प्रज्ञादित्वेन विकल्प्यते। एक ही आत्मा तीनों स्थानों में रहता है लेकिन उसमें अंत प्रज्ञ बहिष्प्रज्ञ इत्यादि रूप से कोई आत्म तत्व विकल्प को प्राप्त होता है, कल्पित भासता है। यदा जब प्रतीत होता है यदा तदा अंत प्रज्ञादित्व प्रतिषेध विज्ञान प्रमाण समकालम एव। अंत प्रज्ञादित्व प्रतिषेध, ये जो अंत प्रज्ञ वेदांत प्रज्ञा न बहिष्प्रज्ञ इत्यादि निषेध किया हुआ है वह अंत प्रज्ञादित्व प्रतिषेध विज्ञान प्रमाण के समकाल में ही हो गया है। इसलिए आत्मनि अनर्थ प्रपंच निवृत्ति लक्षण फलम परिसमाप्तम इति, आत्मा में अनर्थ का जो प्रपंच विस्तार, उस अनर्थ प्रपंच के निवृत्ति रूपी फल, कौन सा? अनर्थ प्रपंच का निवृत्ति रूपी फलम परिसमाप्तम समाप्त हुआ। इति तुरीयाधिगमे प्रमाणांतरम साधनांतरम न मृग्यम। यदि हम तुरीय को जान लिए, तुरीय आत्म तत्व का साक्षात्कार हुआ तो पुनः अन्य प्रमाण की और अन्य साधन का कोई शोध करने की आवश्यकता नहीं है। तो समय किसी भी साधनों की अपेक्षा नहीं रहती। यही कहा कि जैसे रज्जु सर्प विवेक समकाले इव रज्वाम सर्प निवृत्ति फले सति रज्वाधिगमस्य। यह कहते हैं कि जैसे रज्जु सर्प विवेक समकाली, रज्जु अलग है और सर्प अलग है, इन दोनों का जब विवेक होता है
यथार्थ ज्ञान होता है तो रज्ज्वाधिगमस्य रज्जु के ज्ञान का रज्ज्वाम सर्प निवृत्ति फले सती रज्जु में सर्प की निवृत्ति का फल होने पर उसे क्या है? देखिए रज्जु सर्प के विवेक काल में रज्ज्वाम सर्प निवृत्ति फले सती रज्ज्वाधिगमस्य कब? रज्जु के ज्ञान का रज्जु में सर्प की निवृत्ति का फल होने पर अर्थात सर्प निवृत्ति रूपी फल सिद्ध हो जाने पर येषाम परस्तद येषाम तमोपनयन व्यतिरेकन घटाधिगमे प्रमाण में प्रयत जिस पुरुष को तमोपनयन व्यतिरेकन तम की निवृत्ति के अतिरिक्त तमोपनय व्यतिरेकेन घटाधिगमे प्रमाणम व्याप्रियते प्रमाण का व्यापार होता है। तेषां छेद्यावयव संबंधी वियोग व्यतिरेकेन अन्यतरावयवेति शिथिर व्याप्रियते इति उक्तम स्यात्। तेषां छेद्यावयव संबंधी विवेक व्यतिरेकेन उनका जो छेद्य अवयव है उस छेद्य अर्थात तोड़ने योग्य अवयव उनके संबंधी जो वियोग उस वियोग के अतिरिक्त अन्य तरावयवेपि दोनों में से किसी एक के अवयव में भी छिदिर व्याप्रियते इति उक्तम। जगह छेद्य अवयव संयोग वियोग हो गया देखो अर्थात अलग अलग अवयव हो गए तो भी छेद धातु का वहां पर प्रयोग किया जाता है। ठीक है जैसे ये पेन है ये इसके अवयव अलग हो जाएंगे तो क्या बोलते हैं तोड़ दिया इसे। लेकिन शब्द प्रयोग दो पदार्थ एक पदार्थ के दो अवयव हो गए अवयव विश्लेष हो गया तो उसे क्या कहते हैं तोड़ना। अब आज्ञान निवर्तकम एवं प्रमाणमिति पक्ष यह प्रमाण आज्ञान का निवर्तक ही है यह पक्ष मानेंगे तो विषय स्फुरणे कारणाभावा विषय के ज्ञान में कोई कारण न होने से विषय संवेदनम न से विषय का ज्ञान न होता उत्तर देते शंका करके निवर्तकमेव प्रमाणम इस पक्ष में विषय के स्फुरण में कोई कारण न होने के कारण विषय का ज्ञान न होगा बस अज्ञान की निवृत्ति हो गई ऐसी शंका करके कहते हैं यदा पुनर्घटतम स्वर विवेक करने प्रवृत्तम प्रमाणम घट और तम अज्ञान इन दोनों के विवेक करने में प्रवृत्त हुआ जो प्रमाण वह अनुपादित तमो निवृत्ति फलावसानम ये कैसा है हाँ ये तम की निवृत्ति होना अर्थात अज्ञान के निवृत्ति होना इसके फलावसान वाला है फल में समाप्ति होने वाला है। अनुपादी दीक्षित
अनुपादित जो ग्रहण उपादित अर्थात ग्रहण करने के लिए इच्छित होगा, ग्रहण करने के लिए अनिष्ट कौन तम अज्ञान उसी के निवृत्ति के फल वाला यह प्रमाण होगा। जैसे छिदिरिव छेद्यावयव संबंध विवेक करणे प्रवृत्ता एखादा छिदी क्रिया तोड़नारूपी क्रिया छेद्य जैसे दो एक लकड़ी है उसके दो उसके जो उसका जो संबंध था उस संबंध को पृथक करने में प्रवृत्त होता है। तेन विवेक करणे प्रवृत्तस्य प्रतिषेध विज्ञानस्य प्रवृत्ता तद अवयव द्वैधि फलावसाना। ये जो छिदी क्रिया है किसमें समाप्त होती है? वे दोनों अवयव उनको द्वैधि भाव उनका विभाग करने में फलावसान वाली है कि नहीं? छेद्य अवयव संबंध को विवेक करने में प्रवृत्त हुई क्रिया उन अवयवों का द्वैधि भाव विभाग करके ही फल में समाप्त होने वाली क्रिया अर्थात छिदी क्रिया का प्रयोजन वही है कि दो टुकड़े कर लेना। तथा नान्तरीयकम घट विज्ञानम न तत्प्रमाण फलम। उसी तरह नान्तरीयक अर्थात यह जो अवश्य होने वाला घट विज्ञान है ना, यह प्रमाण का फल नहीं है। प्रमाण का फल कौन है? अज्ञान की निवृत्ति है ना। और उसके अविनाभाव संबंध से होने वाला घट का ज्ञान यह तो हो ही जाता है। अज्ञान की निवृत्ति हुई तो घट का ज्ञान होता ही है। तो इसलिए कहा घट विज्ञानम न तत्प्रमाण फलम। तो प्रमाण का फल कौन है? कृष्ण ने बताया कि प्रमाण अनुपादित तमो निवृत्ति ग्रहण करने के लिए अनिष्ट जो तम की निवृत्ति वही प्रमाण का फल है। न च तद्वद अपि आत्मनि अध्यारोपित अंतःप्रज्ञत्वादि विवेक करणे प्रवृत्तस्य प्रतिषेध विज्ञान प्रमाणस्य अनुपादित अंतःप्रज्ञत्वादि निवृत्ति व्यतिरेकेन तुरीयो व्यापारोपपत्ति। अब कहते हैं तद्वद अपि आत्मनि अध्यारोपित अंतःप्रज्ञत्वादि विवेक करणे। तद्वद अपि उसी तरह आत्मनि अध्यारोपित क्या है? आत्मा में अध्यारोपित आरोपित कौन है? अंतःप्रज्ञत्व। क्योंकि सभी तो जितने भी धर्म है वो आत्मा में तो आरोपित है। अंतःप्रज्ञत्व बहिष्प्रज्ञत्व यह सब किसमें आरोपित है? आत्मा में। इसलिए आत्मनि अध्यारोपित अंतःप्रज्ञत्व आदि हो विवेक करने में एखादा साधक प्रवृत्त हुए साधक प्रतिषेध विज्ञान प्रमाण से। और कौन सा प्रमाण है? निषेध करना ही विज्ञान का प्रमाण है, जिसको पास ऐसा पुरुष अनुपादित अंतःप्रज्ञत्वादि निवृत्ति व्यतिरेकेण जो अनुपादित अर्थात ग्रहण करने के लिए इष्ट नहीं है, ऐसा जो अंतःप्रज्ञत्वादि है उसके व्यतिरेक के द्वारा व्यतिरेक अभाव हमको ग्रहण करने के लिए कौन इष्ट नहीं है? अंतःप्रज्ञत्वादि।
अनुपादित स्थित है, उनके अभाव के द्वारा तुरीय व्यापारोपपत्ति, तुरीय में व्यापार के ज्ञान रूपी व्यापार की सिद्धि हो जाती है। न व्यापारोपपत्ति निवृत्ति व्यतिरेक है कि नहीं? अंत प्रज्ञात्वादियों के निवृत्ति के बिना तुरीयों में कोई व्यापार की सिद्धि नहीं होती। यही व्यापार है, दूसरा कोई व्यापार नहीं। अंत प्रज्ञात्वादियों की निवृत्ति का है ना। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, अरे एक आधा साधक अंत प्रज्ञत्वादियों के विवेक करने में प्रवृत्त हो गया है, तो प्रतिषेध विज्ञान जनित उसको क्या होगा? एक ही ज्ञान होगा, तो अंत प्रज्ञत्वादियों की निवृत्ति। उसके अतिरिक्त तो दूसरा कौन सा व्यापार होता? इसके व्यतिरिक्त अतिरिक्त कोई व्यापार नहीं होता तुरीय के ज्ञान के कारण। बस जो तुरीय में मिथ्या रूप से प्रतीत है उसको हटाते रहो, ये एक व्यापार होता है। केवल तुरीय में प्रतीत होने वाले अंत प्रज्ञत्वादी जो धर्म है उनकी निवृत्ति के बिना अतिरिक्त तो कोई व्यापार अलग होता ही नहीं, बस उनकी निवृत्ति करना, इतना ही व्यापार होता है। क्योंकि अब परमात्मा ये ऐसा निश्चित नहीं हो सकता, उसका प्रतिपादन नहीं होता ना, तो उसमें जो धर्म प्राप्त है ये ब्रह्म नहीं, ये ब्रह्म नहीं है, यही व्यापार होता है। इससे अतिरिक्त कोई व्यापार नहीं होता। अंत प्रज्ञत्वादी निवृत्ति समकालम एवं प्रमात्रत्वादि भेद निवृत्ति है, क्योंकि अंत प्रज्ञत्वादी के निवृत्ति के काल में ही अंत प्रज्ञत्व की निवृत्ति हो गई, तो उसी समय प्रमातृत्वादियों की भी निवृत्ति हो जाती है, इसलिए कोई दोष नहीं रहता। तथा चोक्षति ज्ञाते द्वैतम न विद्यते, आगे बताएंगे, जानने पर द्वैत अवरता नहीं। ज्ञानस्य द्वैत निवृत्ति व्यतिरेकेन क्षणांतरानवस्थानात्, क्योंकि ज्ञान कैसा है? द्वैत के निवृत्ति के बिना क्षणांतर दूसरे क्षण भी रहता नहीं। बस ज्ञान की निवृत्ति जब तक नहीं होती तब तक है। द्वैत निवृत्ति क्षण व्यतिरेकेन, द्वैत निवृत्ति के क्षण अतिरिक्त रूप से एक क्षण भी नहीं रहता, अर्थात जब तक द्वैत है तब तक ही रहता। अथवा क्षणांतर अनवस्थानाचे, अनवस्थाने च अवस्थाने च अनवस्था प्रसंगात द्वैता निवृत्ति। यदि ज्ञान रहेगा बाद में तो क्या होगा? और अनवस्था दोष होगा और द्वैत की अनिवृत्ति रूपी दोष आ जाता है। इसीलिए तस्मात् प्रतिषेध विज्ञान प्रमाण व्यापार समकाला एवं आत्मन्याद्यरूपित अंत प्रज्ञत्वाद्य अनर्थ निवृत्ति इति सिद्ध। इसलिए प्रतिषेध विज्ञान प्रमाण के समकाल में ही, अर्थात जब यह निषेध किया ज्ञान उत्पन्न हुआ, उसी काल में आत्मनि अध्यारोपित अंत प्रज्ञत्वादी अनर्थों की निवृत्ति होती है। आत्मा में जो जो आरोपित है उनकी निवृत्ति होगी, यही सिद्ध हो जाता है। इस तरह से यह मंत्र का आरंभ किया। अब कल नान्त प्रज्ञा इत्यादियों से साक्षात शब्द का अर्थ करेंगे। कल ओम पूर्णमद